हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अभी आज क्या हुआ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक, उन्होंने अपनी संसद के अंदर देश की जनता से माफी मांगी है। और यह माफी जो है उन्होंने अपने किसी कृत्य के लिए नहीं मांगी, अपने किसी काम के लिए नहीं मांगी, बल्कि उनके देश की सरकारों ने जो गड़बड़ करी थी, उनके देश में जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसने जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ करी थी 1970 से लेके 1990 के बीच में, जिसके कारण पूरे देश में 3000 लोगों की जान चली गई थी। इस गड़बड़ी के लिए उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी है और कहा है कि भाई उनकी सरकार जो है इस घटना की जिम्मेदारी लेती है जो पहले की ब्रिटेन सरकारों ने करी थी, और इसको सुधारने के लिए, इस परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए जो भी उपाय संभव होगा वो ऋषि सुनक की सरकार करेगी। यह उन्होंने दावा किया है, यह उन्होंने आश्वासन दिया है। तो अगले 5 मिनट में हम बस इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये मामला क्या है। ये कुल मिला के ऋषि सुनक साहब जो है किस गलती की बात कर रहे हैं, किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं, जिसके कारण 3000 ब्रिटिश लोगों की जानें चली गई थी। अगले 5 मिनट में हम खाली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है वो चल रहा है। सुबह मॉर्निंग बैच जो है वो शुरू हो चुका है 17 तारीख से। 17 को इंट्रो क्लास थी, 18 से बैच शुरू हुआ है इफेक्टिवली, और उसके बाद एक संडे था, तो अभी आपकी ज्यादा क्लास छूटी नहीं है। लेकिन आप जो है AJ लाइव कोड लगाकर उससे अभी तुरंत जुड़ सकते हैं मात्र 27,999 में। यह अवसर जो आपको मिलेगा, यह आपको मिलेगा केवल 24 तारीख तक। 24 तारीख तक आप इससे जुड़े रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के, इसके अलावा आपको 18 किताबों का सेट, मेंस वाले क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री मेंस की। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये मामला क्या है। क्षमा कीजिएगा कि ऋषि सुनक साहब जो हैं उन्होंने दरअसल ऐसा क्यों कहा, ऐसी क्या चीज हुई थी 70 से 90 के दशक के बीच में, जिसके लिए ऋषि सुनक की सरकार ने अब जो है माफी मांगी है। देखिए 1970 के आसपास क्या हुआ, ब्रिटेन की सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि यार हमारे यहां क्या होता है, एक ये हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी होती है ये बहुत ज्यादा है ब्रिटेन में, काफी लोगों को पाई जाती है हीमोफीलिया नाम की बीमारी। यहां तक कि ब्रिटेन के राज परिवार में भी यह बीमारी पाई जाती है। तो हीमोफीलिया क्या है, यह एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपका, अगर आपको कोई चोट लग जाए, जैसे आप, हम लोग को भी जीवन में चोट लगती है यार, आप कई बार गिर जाते हो, कुछ सामान लग जाता है तो कहीं से शरीर से खून निकलने लगता है, यह आपने भी देखा होगा। लेकिन कुछ देर बाद, अगर बहुत बड़ा कट नहीं है तो कुछ देर बाद, जैसे बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे यार, गिर जाते थे, यहां कोहनी वोनी छिल जाती थी, खून निकलने लगता था, कोई खास बात नहीं है, 5-10 मिनट में आपने देखा होगा वो अपने आप ही रुक जाता था। तो क्या होता था, आपके रक्त के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये एक खूबी होती है कि आपका खून जो होता है उसके अंदर थक्के जमने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग। तो जहां पर भी आपका ओपन वुंड है, मान लीजिए ये आपका खुला हुआ घाव है, तो उसके आसपास आपका खून जो है एक ऐसे जाली जैसी संरचना बनाना शुरू कर देता है, और ये जाली जैसी संरचना जो है वो धीरे धीरे उस भाग को ढक देती है और यहां से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। यह हम सबने अपने जीवन में देखा है कि आप भाई, आप कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहां पर ऐसे एक जो है वो रक्त, अपने आप खून बहना बंद हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो सोचिए, हर छोटी से छोटी चोट के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, शायद हमको टांके लगवाने पड़ते हैं, पट्टी करवानी पड़ती। यार चोट वोट तो बचपन में हमको रोज ही लगती थी, लेकिन थोड़ा ना रोज डॉक्टर के पास जाते थे। तो ये जो अब कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, उनके खून में ये थक्के जमने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, और इसका कारण क्या होता है मैं नाम लिखकर लाया हूं इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और इसको हम बोलते हैं फैक्टर 8 प्रोटीन। तो रक्त के अंदर जो फैक्टर 8 प्रोटीन है, फैक्टर 8 प्रोटीन, ये अगर आपके रक्त के अंदर ना हो
तो आप जो है आपके खून में थक्के नहीं जमेंगे, और इसी बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया नाम की बीमारी ब्रिटेन में काफी लोगों को थी। तो ब्रिटेन में ऐसा माना गया कि यार अगर हम इस फैक्टर 8 प्रोटीन से युक्त रक्त को लोगों को दें, जिन लोगों को हीमोफीलिया की बीमारी है, तो शायद उनकी परिस्थिति में सुधार आ जाए, उनकी परिस्थिति में बदलाव आ जाए। तो इस आश्रय के साथ, इस विचार के साथ क्या किया गया, ये वाला जो रक्त था, ऐसा रक्त जो है जिसमें फैक्टर 8 प्रोटीन था, ऐसा रक्त अमेरिका से मंगाया गया। और मैं याद रखिए, मैं बात कब की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1970 से 90 के दशक की, 1970 से लेकर 1990 के दशक की, यानी कि 50 साल से लेकर 35 साल, 55 साल से लेकर 35 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये रक्त आया और इस रक्त को जो है ऐसे करीब 30,000 लोगों को दिया गया। ठीक है, लगभग ऐसे 30,000 लोग थे जिनको यह रक्त जो है वो दिया गया। लेकिन क्या पाया गया कि भाई इस रक्त को देने के बाद ही इनमें से बहुत सारे लोगों को गंभीर बीमारियां रहनी शुरू हो गई, गंभीर समस्याएं शुरू हो गई, और इन गंभीर समस्याओं के कारण धीरे धीरे उनमें से काफी लोगों की तबीयत बिगड़ती गई। कुछ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया, कुछ के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया, और आखिरकार परिणाम यह निकला कि ये जो 30,000 लोग जो थे, इनमें से 3,000 की मृत्यु हो गई। यानी कि लगभग 10% के आसपास जो लोग थे जिनको ये खून दिया गया था, उनमें से, मतलब आप 3,000 एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी समय बहुत बड़ा नंबर है। और खास तौर पे एक ऐसे देश में जिसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, एक विकसित देश, उसमें तो 3,000 मौतें अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बड़ा नंबर है। तो 3,000 मौतें वहां पर हो गई। और बाद में क्या पता चला कि यार ये जो रक्त आया था, इसमें से काफी सारा रक्त ऐसा था जो HIV संक्रमित था। ये रक्त जो था या तो HIV संक्रमित था या फिर हेपेटाइटिस C से संक्रमित था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कैसा रक्त चढ़ा दिया भाई, है ना। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा हेपेटाइटिस C से संक्रमित था। इन दोनों में से किसी ना किसी संक्रमण में ये रक्त जो है पाया गया कि जो लोग मरे उनको जो रक्त दिया गया, या तो वो HIV से संक्रमित रक्त था या फिर वो हेपेटाइटिस C से संक्रमित रक्त था। और ये गलती इसलिए हो गई क्योंकि याद रखिए, हम टाइम फ्रेम की बात इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं, हम 1970 से 90 की बात कर रहे हैं। ब्लड के अंदर HIV की जांच करने की टेक्नोलॉजी कब विकसित हुई? ब्लड के अंदर HIV की जांच हो सकती है, ये टेक्नोलॉजी 1986 में जाकर विकसित हुई। ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस C की जांच हो सकती है, ये टेक्नोलॉजी बेटा 1991 में जाकर विकसित हुई। तो आज हमारे को ये चीजें कितनी मतलब असामान्य लगती है कि आप कहीं ब्लड लोगे तो HIV की जांच तो होके ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस समय ये ऑब्वियस नहीं है। जो टेक्नोलॉजी हमको आज बहुत सामान्य लगती है वो उस समय सामान्य नहीं थी। तो इस कारण से क्या हो गया, इन लोगों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया और इस संक्रमित रक्त से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो भाई ये चीज की गई। अब इसके बाद क्या किया गया, इसकी जांच के लिए, और उसके बाद भी ये देखा गया कि इस खबर को जो है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या किया गया, कई बार पॉपुलर इमेजिनेशन से दबा के रखा गया, थोड़ा छुपा कर रखा गया कि भाई लोगों को ज्यादा पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो अब क्या हुआ, 5 वर्ष पहले इसकी जांच के लिए एक वहां के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं ब्रायन लैंगस्टाफ, जस्टिस ब्रायन लैंगस्टाफ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और अब जाकर ये लैंगस्टाफ रिपोर्ट आई है। इन्होंने रिपोर्ट दी है और इन्होंने बताया है कि भाई किस प्रकार से गड़बड़ी की गई, और इसको जानबूझकर दबाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन हां प्रयास यह किया गया कि इसके बारे में चर्चा ज्यादा ना हो। तो लैंगस्टाफ समिति ने अनुशंसा की है कि भाई जो भी लोग, एक तो इसके लिए मुआवजा दिया जाए कि भाई जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनको मुआवजा दिया जाए निश्चित तौर पे। इसके अलावा अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अभी जीवित हैं इनमें से और जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, या फिर उनके परिजन, याद रखिए अगर आपको HIV है या कोई बीमारी है तो आप अपने परिजनों को भी दे सकते हैं, तो उनके परिजनों का इलाज जो है वो सरकार कराए, उनके परिजनों के इलाज की व्यवस्था जो है वो कराई जाए। ये बात जो है लैंगस्टाफ कमेटी ने यहां पर कही है। तो आज ऋषि सुनक ने क्या कहा ब्रिटेन की संसद में, सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार की इस गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसके लिए कोई दूसरे शब्द नहीं है, मैं पूरी तरह से बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली माफी मांगता हूं ब्रिटेन की जनता से कि भाई हमारी सरकारों ने ऐसा किया और ये गलती हो गई हमसे। और अब जो है सुनक साहब ने यह कहा है कि जो भी कीमत आएगी
उस कीमत को चुकाकर भी हम ये सारी अपेक्षाएं पूरी करेंगे। इसमें जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाएगा, इलाज की जो व्यवस्था करने की जरूरत है उससे अच्छी हम वो करके देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या इसके विक्टिम्स को ना आए। ये बात जो है ऋषि सुनक साहब ने कही है, और इस कारण से उन्होंने अपने देश की जनता से एक पुरानी गलती के लिए, पुरानी सरकारों की गलती के लिए माफी मांगी है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आगे आपको इसमें कुछ और होगा तो आपको मैं बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई P2I बैच जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट है 24 तारीख। 17 तारीख को बैच शुरू हुआ था, इफेक्टिवली 18 को, 17 को क्योंकि इंट्रो था। तो भाई आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका फीडबैक आपको मिलेगा, चेक होके मिलेगा मेंस वाला उत्तर आपको। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से 27,999 में जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।